नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। कहते हैं इंसानों के लिए सबसे वफादार जानवर कुत्ता होता है। कुत्ता अपने मालिक के लिए किसी की जान ले भी सकता है तो जान दे भी सकता है। इन नौजवानों को लेकर कई फिल्में बन चुकी हैं। मिसाल देखा है सबने। कुत्तों को लेकर कई लोगों का लगाव इतना ज्यादा है कि वो कुत्तों को अपने बच्चों की तरह रखते हैं। आज सिर्फ इन बेजुबानों का जिक्र नहीं हम कर रहे हैं, क्योंकि आज कुत्तों को लेकर देश की सबसे बड़ी और सर्वोच्च अदालत में भी सुनवाई हुई। एक धड़ा ये कहता है कि स्ट्रीट डॉग्स धीरे धीरे बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं और वो इनको एक तरीके से पाबंद करना चाहते हैं। दूसरा धड़ा, दूसरा पक्ष ये कहता है कि आखिर ये बेचारे बेजुबान बेसहारा कहां जाएं। सिर्फ दिल्ली एनसीआर ही नहीं बल्कि राजस्थान से लेकर देश के तमाम अलग अलग हिस्सों में या वहां की कोर्टों में भी, कोर्ट की चौखट तक ये मामला पहुंचा है। अब देश भर में ये मुद्दा गर्म है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को या इन बेजुबानों को पकड़ने के आदेश पर रोक लगवाने वाली जो याचिका थी उस पर फैसला अपना सुरक्षित रख लिया है। लेकिन इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली से लेकर राजस्थान या देश के अलग अलग कोनों में क्या जो बेजुबानों पर घमासान मचा है इसका कोई निदान निकलेगा, इसका कोई एक ऐसा फैसला आएगा जो कि सबको स्वीकार्य होगा। इन तमाम सवालों पर हम चर्चा करेंगे एक खास पैनल के साथ, लेकिन उसके पहले ये रिपोर्ट देखिए। स्ट्रे डॉग्स पर सुप्रीम फैसला, आवारा कुत्तों का क्या होगा? कुत्ता मुक्त दिल्ली एनसीआर, कितना इंतजार। आवारा कुत्तों पर लड़ाई जारी है, सुप्रीम सुनवाई। कोई कहे दूर हट, कोई कहे बेचारा, बेजुबानों का कौन सहारा। डॉग लवर्स को टेंशन, जारी है सुप्रीम मंथन। दिल्ली से राजस्थान, डॉग्स पर घमासान। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों के काटने का लगातार मासूम बच्चे शिकार हो रहे थे। समय समय पर वीडियो भी वायरल हो रही थी, चाहे वो सड़क पर हो, स्कूल जाने के समय हो या फिर लिफ्ट में हो। इसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए बाकायदा एक आदेश पारित किया जिसमें साफ कहा गया कि आवारा कुत्तों को दिल्ली एनसीआर से किसी ऐसे स्थान पर छोड़ दिया जाए जिससे कि लोगों को नुकसान न पहुँच सके। उसी को लेकर के आज सुबह 11 बजे बाकायदा बहस शुरू हुई, जिसमें कि वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और वरिष्ठ अधिवक्ता तुषार मेहता ने बाकायदा बहस की, कोर्ट के सामने पक्ष रखा, जिसमें ये भी कहा गया कि जो पशु लवर हैं वो सामने निकल के आ रहे हैं। उनका मानना ये है कि ये गलत हो रहा है, लेकिन जिस तरह से लगातार मासूम बच्चों को शिकार किया जा रहा है, अभी हाल ही में दिल्ली में एक मासूम बच्चे के काटा गया था जिसे रेबिस की वजह से उसकी मौत हो गई। और उस पूरे मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्ती दिखाते हुए बाकायदा इस पूरे मामले की सुनवाई शुरू की। अब इस पूरे मामले की सुनवाई होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब ये फैसला जब न्यायाधीश की तरफ से दिया जाएगा कि आखिरकार उन्होंने क्या निर्णय लिया है, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से लगातार सैकड़ों केस सामने आए थे कुत्ते काटने के, उसी को गंभीरता देखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख साफ किया था। अब देखने वाली बात ये होगी जब फैसला आएगा तो उसमें क्या कुछ निर्णय लिया गया है। कैमरामैन भूषण के साथ अली शरफ, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। बहरहाल एक ऐसा मुद्दा है जो कि हर घर से जुड़ा हुआ है। हर घर में आपको डॉग लवर्स भी मिलेंगे, उसके अगेंस्ट भी मिल सकते हैं। हर सोसाइटी का ये मामला है। लिफ्ट से लेकर तमाम जगह पर तकरार होती है। सबने अपने अपने तर्क रखे हैं और सबके अपने अपने तर्क हैं उन बेजुबानों के लिए भी। लेकिन जब मामला कोर्ट तक पहुंचा, सर्वोच्च अदालत तक पहुंचा, तो उसके बाद एक निर्देश आया और उस निर्देश के बाद दो धड़े अलग अलग बढ़ गए। कोर्ट को भी लगा कि मामला गंभीर है और फिर यहां पर कई जजों की बेंच बैठती है, उस पर सुनवाई करती है। फैसला तो सुरक्षित रखा गया, लेकिन अब इस पर बहस और
और समाधान की जरूरत है। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त सोनाली शाह हैं, एडवोकेट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, बहुत स्वागत है सोनाली आपका। ज्योति कालरा है, सोशल एक्टिविस्ट है, बहुत स्वागत है ज्योति कालरा आपका भी। कीर्ति राठौर है, करणी सेना से जुड़ी हुई है, लेकिन इनका भी लगाव है इन बेजुबानों से, ये अपनी लड़ाई लड़ रही हैं, ये बात राजस्थान तक चली गई। इसके साथ साथ अंकिता झा हैं जो कि हेल्थ केयर से जुड़ी हुई हैं और वो भी इस मामले पर अपना पक्ष रखेंगी। और साथ में प्रोफेसर आलोक शर्मा भी हमारे साथ हैं जो कि फैकल्टी ऑफ लॉ से जुड़ी हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। बहुत स्वागत है आलोक शर्मा जी आपका भी। सबसे पहले सोनाली मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं, यहां पर एक कानूनी पक्ष की बात की जाए, एक है कि बेसहारों को सहारा कौन देगा, यह भावनात्मक पक्ष है, लगाव है, लेकिन जब कानूनी पक्ष की बात आती है तो आज कोर्ट में यही हुआ। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस पर समाधान की जरूरत है, दूसरी तरफ से कहा गया कि इस पर एक बहस की जरूरत है। बहस और समाधान में इन बेजुबानों का आखिर आसरा क्या होगा, क्या लगता है नतीजा कहां तक जा सकता है? बहुत प्रोबेबिलिटी है कि बच्चों के फेवर में ही जाएगा। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, हम ये नहीं कह रहे कि हमें डॉग्स की राइट्स है उनका प्रोटेक्शन नहीं करना चाहिए। जो लोग डॉग लवर्स हैं उनकी जो कंसर्न्स हैं उससे हम वाकिफ रखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो शेल्टर स्पेस है वो अवेलेबिलिटी वो बहुत लिमिटेड स्पेस है। बट हम ये भी नहीं भूल सकते कि स्ट्रेट डॉग्स वक्त के साथ सोसाइटी में एक मेनेस बनते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो ह्यूमन बींग्स को हार्म है, जो ओल्ड एज लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। तो हमें एक जरूरत है एक बैलेंस्ड अप्रोच की, एक ऐसी अप्रोच जहां पे हम ह्यूमन राइट्स को भी प्रोटेक्ट कर सके, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन साथ के साथ इन स्ट्रे डॉग्स को जो रिमूव किया जा रहा है उनके लिए प्रॉपर शेल्टर प्लेसेस हो, उनके लिए प्रॉपर स्टरलाइजेशन मैकेनिज्म हो, प्रॉपर अथॉरिटीज हो। क्योंकि होता क्या है कि रूल्स तो बहुत सारे बनाए जाते हैं, तो ग्राउंड पे उनका राइटफुल एग्जीक्यूशन वो बहुत खराब है। ये हमें भी पता है कि हमारी कंट्री में ग्राउंड पे रूल्स को एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। गाइडलाइंस आती हैं बट गाइडलाइंस का एग्जीक्यूशन बहुत पुअर है। तो हमें ह्यूमन को प्रोटेक्ट करना है। जैसे एक छोटे से बच्चे की मौत हुई, ये एक्सेप्टेबल है ही नहीं। डॉग लवर्स का पर्सपेक्टिव कि जानवर बेजुबान है उसके लिए हक कौन लड़ेगा, मानते हैं, एक्सेप्टेड, लेकिन हम ह्यूमन लॉस भी तो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमें जरूरत है एक बैलेंस्ड अप्रोच की। ठीक है, बैलेंस्ड अप्रोच की आपको जरूरत है, लेकिन आपको खुद महसूस होता है कि हाँ इसमें जो दो धड़े बटे हैं वो वाकई बैलेंस्ड अप्रोच से सहमत हो पाएंगे? अगर वहां से कुछ निर्देश सर्वोच्च अदालत से आता है तो उसे स्वीकार करना भी पड़ेगा। कीर्ति, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं? जो बात यहां पर सोनाली ने कहा, उन्होंने कहा कि ह्यूमन राइट सबसे ऊपर है, उसके बाद आप उनके जो कि बेजुबान हैं, जो अपना वकील वहां पर नहीं खड़ा कर सकते लेकिन उनकी आवाज वहां तक पहुंच चुकी है, उस बात को आप लोग कितना समझ पा रही हैं कि हाँ ये जरूरी है, शेल्टर होम में उनको रखना होगा? क्योंकि ह्यूमन राइट और जिस तरीके की घटनाएं इन बेजुबानों के जरिए किसी भी वजह से हुई हैं, किसी को इन्होंने हताहत किया, इसको उनको चोटिल पहुंच किया या फिर उनको काटा, उन तमाम तर्कों के आधार पर बैलेंस अप्रोच क्या हो सकती है? देखिए, पहली बात तो मैं इस बात से, मेरी दोस्त यहाँ बैठी हैं सोनाली जी, एडवोकेट, आपने बहुत अच्छा तर्क दिया, लेकिन आपकी बात से बिल्कुल भी सहमति नहीं करूंगी मैं, क्योंकि आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। वो ह्यूमन राइट्स कहाँ जाते हैं जब किसी बच्ची के साथ रेप हो रहा होता है, जब किसी का मर्डर हो रहा होता है, जब इन बेजुबानों पे आप हमला करते हैं, इनको मारा जाता है, इनको पीटा जाता है। मैंने कितने सारे केसेस ऐसे देखे हैं। मैं खुद, मेरी नीस एक एनजीओ चलाती है डॉग्स ऑफ इंडिया के नाम से। हमने देखा है वो किस हालत में डॉग्स को लेके आती हैं, जहां उनका सर बिल्कुल वो कर दिया जाता है, उनके प्राइवेट पार्ट पे मारा जाता है, जहां उनके प्राइवेट पार्ट्स निकल जाते हैं। वो ह्यूमन राइट्स कहाँ से लेके आएंगे आप, ये बताइए। और दूसरी बात ये कि अगर डॉग बाइट हुआ है तो इतने मिलियंस में कोई डॉग बाइट हुआ और फिर उसमें कोई बच्चा खत्म हो गया, तो उसको आप सबके ऊपर उसी चीज को देंगे कि भाई एक कुत्ते ने काटा तो बाकी सबको भी उसमें जेल में डाल दो। तो ये कहाँ का आपको भगवान ने भेजा है मानव योनि में। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। आपको मनुष्य योनि में भेजा है तो इसलिए नहीं भेजा है कि आप अपने ह्यूमन राइट्स की दलील देते हुए आप बेजुबान जानवरों के साथ में ऐसा सुलूक करें जो वो मजबूर हो जाए काटने के लिए। पहली बात, काटते क्यों है? क्योंकि वो भूखे रहते हैं। आप 4 दिन भूखे रह के दिखाइए, अगर आप अग्रेसिव नेचर नहीं आ जाएगा आपके अंदर। आप
ये बच्चे सड़कों पे भूखे प्यासे बिना दवा के बिना ट्रीटमेंट के मरते रहते हैं, और इन द एंड क्या होता है, वो अग्रेशन में आ जाते हैं। आप कम्युनिटी फीडिंग को प्रमोट करिए ना। क्यों काटेगा कुत्ता? पेट भरा रहेगा तो नहीं काटेगा, बिल्कुल नहीं काटेगा। दे आर द अनपेड गार्ड्स ऑफ आवर सोसाइटी। और आप बैलेंस की बात करते हैं, तो आप देखिए, अगर डॉग्स को सबको अंदर डाल देंगे, आप बंदरों को रोक के दिखा दीजिए। बंदर आज डरते हैं डॉग्स की वजह से। डॉग्स होते हैं तो बंदर डरते हैं। आपके कॉलोनी में कोई चोर आता है तो डॉग्स भौंकते हैं, तो चोर डरते हैं। आप बताइए कहां से बैलेंस लाएंगे? आप इसकी बात करते तो फिर दोनों तरफ से करिए। आपने कुछ भी बेवकूफी में आपने एक नियम निकाल दिया, उसको सबको फॉलो करना है, ये कहीं का ह्यूमन राइट नहीं है। तो मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। सोनाली कुछ कहेंगी? आप कमेंट कुछ करना चाहते हो? उसके बाद मैं ज्योति मैम के पास जाऊंगा। सोनाली जो बात कह रही है कीर्ति राठौर, उनका कहना है कि ह्यूमन राइट को तो आपने ऊपर कर दिया, लेकिन उसके बाद क्या इन बेसहारा, इन बेजुबानों का भी कोई दर्द सुनने वाला है? सुनता हूँ सोनाली जी। अतुल जी, मैं बोलना चाहूंगी, वैक्सीनेशन छोड़ दीजिए, आप स्प्रेइंग पे जोर दीजिए। आप ठीक बात है। सोनाली, मेरी आवाज आप तक जा रही है? जी अतुल जी, देखिए कीर्ति जी एक बहुत बड़ा पॉइंट मिस कर गई। शी इज कंपेयरिंग एप्पल एंड ऑरेंजेस। आप एप्पल और ऑरेंज को कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा है कि सभी स्ट्रे डॉग्स को मार दिया जाए। ऐसी बात की जाए तो न जाने कितने ऐसे ह्यूमंस हैं, बच्चे हैं जो सड़कों पे हैं, जिनको खाना नहीं मिल रहा है, जिनके रेप्स हो रहे हैं। तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस हैं, देयर आर रूल्स, देयर आर रेगुलेशंस फॉर रिहैबिलिटेशन। तो यहाँ पे भी बात यही हो रही है कि स्ट्रे डॉग्स को रिहैबिलिटेट करने की जरूरत है। हम चीजों को सिर्फ इमोशनल एंगल से देख रहे हैं। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि उन कुत्तों का क्या होगा। ठीक है, हमें ह्यूमैनिटी रखनी चाहिए, और वो ह्यूमैनिटी ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों के लिए। मैं कहीं पे भी एनिमल वेलफेयर के अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मेरा कहना ये है कि हम एक ह्यूमन को एक डॉग से कंपेयर कर रहे हैं क्या? जब निर्भया कांड हुआ तो निर्भया में एक लड़की के साथ जब रेप हुआ तो उसके साथ क्या किया गया, और उसका जस्टिस डिलीवरी सिस्टम कितना लंबा था। तो क्या हम कह रहे हैं कि वो सही था? तो सही अगर डॉग्स को मारना नहीं है तो सही ह्यूमन का मरना भी नहीं है। यहाँ बात सिर्फ इतनी सी हो रही है कि हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए जहां पे स्ट्रे एनिमल्स को रिहैबिलिटेट किया जाए। ठीक है, they are unpaid guards. This is not a solution कि आप रिहैबिलिट करेंगे तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा। आप ये देखिए कि रिहैबिलिटेशन के नाम पे ये एक तरह का स्कैम चलेगा, जहां पे रिहैबिलिट करके गायों को डाला गया था, और फिर वो धीरे धीरे गाय बूचर हाउस में जाने लगी थी, और उनका मांस बीफ के नाम पे एक्सपोर्ट होता था। जल्दी एक समय आएगा जब ये डॉग्स का मीट भी एक्सपोर्ट होगा, आप देख लीजिएगा। ये रिहैबिलिटेशन कल को ह्यूमन करने लग जाएंगे। कल को सड़क पे जो भिखारी है उनको भी रिहैबिलिट करिए, आप उनको रिहैबिलिट के नाम पे उनको डालिए जेलों में। जल्दी ऐसा समय भी आएगा। की बात कहाँ हो रही है मैम? आप जेल शेल्टर होम्स को ऐसे तो विंटर्स नो जो शेल्टर होम प्रोग्राम्स लाए जाते हैं वो इसीलिए लाए जाते हैं। सोनाली जी, पहली बात तो गवर्नमेंट के पास में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। आज कम्युनिटी फीडिंग में फीडर्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की करनी चाहिए ना, बात हमें सोल्यूशन पे करनी चाहिए। हम सोल्यूशन की बात देखिए, यही मेन पॉइंट था। मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, यही मेन पॉइंट था आज कोर्ट की सुनवाई में। यही दो मेन पॉइंट थे। एक तरफ कहा गया कि इस पर समाधान की जरूरत है, और दूसरी तरफ कहा गया कि इस पर बहस की जरूरत है। समाधान और बहस के बीच में शेल्टर होम बनाने की भी जरूरत है। इनको कहां रखा जाएगा उसके लिए निर्देश तो आ गया, लेकिन वो है कि नहीं है इस पर भी चर्चा की आवश्यकता है। ज्योति काला जी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये भावनात्मक मामला भी है कुछ लोगों की, और एक उदाहरण दिया यहां पर। जो बात सोनाली शाह ने कहा कि कीर्ति ने यहां पर तुलना कर दी एप्पल और ऑरेंज की, मैं इसका एक और उदाहरण देता हूं। यहां पर कुत्तों की बात नहीं हो रही है, ये आवारा कुत्तों की बात हो रही है। वो भी कुत्ते हैं जो कि घरों में पले हुए हैं, शान शौकत के साथ गाड़ियों में घूमते हैं, ये उनकी बात नहीं हो रही है। वो एक अलग लड़ाई है, सोसाइटी वाले अलग लड़ाई लड़ते हैं। ये मामला सड़क के कुत्तों का है। आप सोसाइटीज में चले जाइए, वहां पर भी दो धड़े बटे हुए हैं। एक कहता है कि नहीं, हम डॉग लवर हैं, हर घर में कुत्ता होना चाहिए, क्या दिक्कत है। दूसरा कहता है कि लिफ्ट में आप लेकर चले आते हैं, हमारे बच्चों को खतरा है, आप जगह जगह पर घुमाते हैं, उसकी वजह से गंदगी का है। और बहुत सारे नियम बनाए गए हैं जो कि देश के अलग अलग हिस्सों में लागू तो हैं या पूरे देश में लागू हैं, लेकिन उसको फॉलो करने वाले लोग नहीं हैं, जो कि एलीट क्लास कहे जाते हैं, सो कॉल्ड एलीट क्लास।
लेकिन दुनिया के अलग अलग देशों में लोग उसको फॉलो करते हैं। यहां पर अंतर क्या है? निर्देश जो आया उस पर किस वजह से बखेड़ा खड़ा हुआ है? ज्योति जी। अतुल, आपने थोड़ा मिक्सअप कर दिया। स्ट्रे डॉग से आप लिफ्ट में कुत्ते लेके चलने वालों पर आ गए। अब एप्पल वर्सेस ऑरेंज हो गया ना। नहीं, शाह ने वही आपने जो तर्क बात दिया। करी, तो आपने जब स्ट्रे डॉग्स पे बात करी तो फिर आपने उन लोगों का हवाला दे दिया जो लिफ्ट में कुत्ता लेके आते हैं। वो तो पालतू कुत्ते की बात है। आज जो हम यहाँ मुद्दे पे बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ स्ट्रे डॉग मतलब सड़कों पे रहने वाले कुत्तों की बात कर रहे हैं। वो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है कि आप सोसाइटी में लिफ्ट में कुत्ता लेके जाते हैं, या आप कुत्ते को घुमाते हैं, या अपने कुत्ते को खुला छोड़ा हुआ घूम रहे हैं, वो सब कुत्ते हैं जो पालतू हैं, उनकी हम बात नहीं कर रहे। तो जो आज हम स्ट्रे डॉग्स की बात कर रहे हैं, तो हम भावनात्मक होना या ना होना एक अलग बात है, पर कानून की बात है। आज की तारीख में कानून है जो कि क्रुएलिटीज अगेंस्ट एनिमल्स को प्रोटेक्ट करता है, और आज की तारीख में वो रूल्स हैं जो ये बताते हैं कि अगर किसी कुत्ते को पकड़ा जाता है तो उसका स्टरलाइजेशन होना चाहिए, उसका इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, और उसको उसी परिवेश में छोड़ देना चाहिए। तो रूल की भावना से कोई जुड़े नहीं हुए, वो रूल कानून के द्वारा बनाए गए एक बाकायदा कमेटी स्थापित होती है जिसमें सभी प्रकार के लोग होते हैं। और ये रूल कोई 2000 सन 1990 के नहीं है, ये रूल है सन 2023 के, मतलब आज से मात्र 1 या 1.5 साल पुराने रूल्स हैं। तो जो उन रूल्स में कुत्तों को, आवारा कुत्तों को पकड़ना और आवारा कुत्तों द्वारा होने वाले खतरे को कम करने के लिए जो प्रयास बताए गए हैं, जो कानून द्वारा हैं, तो इसलिए उसको भावनात्मक जोड़ने की जरूरत नहीं है। और इस बहस को या इस मुद्दे को उन दो हिस्सों में बांटने का भी कोई मतलब नहीं बनता कि एक डॉग लवर्स है और वो लोग हैं जो मनुष्य की सुरक्षा को लेकर कंसर्न है। मनुष्य की सुरक्षा को लेकर सभी कंसर्न है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सवाल सिर्फ ये आता है कि जो कानून में आज 2023 मात्र 1 से 1.5 साल पहले जो व्यवस्था रखी गई, तो कुछ सोच समझ कर रखी गई होगी। तो जब ये कानून, ये जो निर्देश जारी किए गए 11 अगस्त को, तो क्या उन लोगों से विचार किया गया, उन स्टेक होल्डर से विचार किया गया जिन्होंने 2023 में मात्र 1 या 1.5 साल पहले वो रूल्स बनाए थे और व्यवस्थाएं दी थी? तो उनसे बातचीत की गई कि क्यों आपने ऐसी व्यवस्था दी, क्यों ना हम इन व्यवस्था को बदलें? तो उनसे बात ही नहीं की गई। और कोई ऐसा नहीं था कि सेकंड्स में, ये ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं थी कि अगर ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाएगी तो बहुत सारे लोग मर जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। जो चीज अगर कई सालों से चलती आ रही है या नहीं आ रही, तो 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में कुछ हो नहीं जाना था। तो अगर उन रूल्स को बदलना था, तो जो मेरा कहना है, इसमें हमें कहीं पे डॉग लवर्स और नॉन डॉग लवर्स को बीच में नहीं लाना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट का या किसी भी अदालत का कार्य ये सिर्फ इतना होता है कि वो कानूनों की एक्सप्लेन करे, कानूनों को इंटरप्रेट करे, उनका बताए कि उस कानून का क्या मतलब है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा या किसी अन्य कोर्ट द्वारा अधिकार नहीं मिलते कि कोर्ट किसी भी कानून को निश्चित करे या नियमित करे या उस कानून को एक बदल के रखते। अगर बदलना था तो उसके बारे में पूरी सोच विचार होता। रूल्स एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, पर रूल्स वो उसी लेजिस्लेचर से निकले हुए हैं। तो मेरी तो बात कानूनी है, और मुझे लगता है कि उस कानून की अवहेलना करना, जिसको अभी 2022 में सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने, 3 जजेस बेंच ने, जहां दिल्ली हाई कोर्ट ने पूरी तरह से यही व्यवस्था दी थी कि किस तरह से जो लोग कुत्तों को खाना खिलाते हैं उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, उस पूरी व्यवस्था को दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी दिया 2022 में। और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में जब वो पिटीशन आती है, तो सुप्रीम कोर्ट उसके चैलेंज को निरस्त करते हैं और हाई कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था को स्थापित करते हैं। तो इसलिए भावनाओं में जाने की बात नहीं, कानूनी बात है। ठीक बात है, सहमत हूं आपकी बात से। अंकिता झा जो बात यहाँ पर कह रही हैं ज्योति मैम, उनका स्पष्ट कहना है कि कुछ कानूनी पहलू है, उनको कानून के दायरे में ही सोचना चाहिए। वहां पर भावनाओं को लाने का कोई जिक्र नहीं होना चाहिए। भावनात्मक पक्ष होते हैं इंसानों के लिए भी, बेजुबानों के लिए भी, लेकिन जब कानून की बात है तो उस पर चर्चा कानून के दायरे में हो। मैं इस बात से सहमत रखती हूँ जो हमारे अभी कुछ दोस्तों ने कुछ बातें कही हैं। तो मैं अपना राय ऐसे रखना चाहूंगी कि जो अभी जो बात हमारी चल रही है, जो मुद्दा है कि जो सड़कों पे जो कुत्ते नजर आ रहे हैं, उनके लिए ये केज की बात जो अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दी है, वो लागू होना चाहिए या नहीं। तो मैं ऐसा कहूंगी कि अगर हम ह्यूमन राइट की बात करें या फिर अपने लोगों की सुरक्षा के हिसाब से, या जो बच्चे हमारे सड़कों पे
पाए जाते हैं उनकी सुरक्षा के लिए भी कहीं ना कहीं ये सही है कि हम कुछ एक प्रॉपर वे आउट निकालें, एक बीच का रास्ता निकालें जिससे कि बच्चों की सुरक्षा भी हो सके। अगर ये भी बच्चे पर ये हमला नहीं हुआ होता और ऐसी कुछ चीजें नहीं हुई होती तो ये मुद्दा ही नहीं उठता। ठीक बात है। आलोक जी, आप सहमत हैं? और चूंकि आप फैकल्टी ऑफ लॉ से जुड़ी हैं, जो बात यहां पर ज्योति काला ने भी कहा, उन्होंने कहा कि कानून के दायरे में रहकर हम चर्चा करें तो इसका समाधान निकल सकता है। कोर्ट के अंदर भी बात इसी पर थी, समाधान या फिर इस पर लंबी बहस की जरूरत है। लेकिन जो निर्देश आया उस निर्देश में कई चीजें ऐसी थी जिसको लेकर कहा गया कि अगर ये शुरू कर दिया गया तो उसमें खामियां बहुत हैं, शेल्टर होम्स नहीं है, व्यवस्था नहीं है, आपने जगह तैयार नहीं किया और उसकी वजह से इन बेजुबानों के लिए बहुत पीड़ादायक होगा। अगर इनको सड़क से उठाकर वहां पर रख दिया जाए तो इनका वहां पर रहना और उसके बाद उनके साथ क्या क्या होगा, जिसमें एक एंगल कीर्ति ने भी जोड़ा, वो अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। वो कह रही है कि यहां से एक नया स्कैम शुरू हो जाएगा। आपको लगता है कि वाकई ये बात उस दिशा में जा रही है या फिर जितना इसको समअप किया है ज्योति काला ने वहां तक ही रखे? हाँ, धन्यवाद अतुल जी। सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार, ज्योति मैम को मेरा नमस्कार। मेरा मानना ये है कि लॉज जो ज्योति मैम ने कहा है, लीगल पोजीशन वही है कि अगर हमारे पास कोई लॉज हैं और लॉ बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है, अगर पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार है कि उस लॉ को वो उसकी व्याख्या करते हैं कि किस सिचुएशन में उसकी व्याख्या करना है। तो अधिकार तो वहीं तक है। हालांकि संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को ये भी अधिकार दिया है कि वो कानूनों को निरस्त भी कर सकते हैं, पर इस वाले केस में ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आया जहां उन्हें इसको निरस्त करना था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कानून तो हमारे यहाँ हमेशा इतने बनते हैं, प्रश्न आता है कि उनको हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंटेशन हमारे यहाँ कभी हो नहीं पाता। अब जो कानून बनाए जहाँ रेगुलेशन है, जैसे ज्योति मैम ने बताया है कि उसमें उनका स्टेरिलाइजेशन है, उन्हें पकड़ना है, उनके फूड का ध्यान रखना है, वो सारे रेगुलेशंस दिए हैं, लेकिन आज तक हमारी अथॉरिटीज ने कितनी उन रेगुलेशन को फॉलो किया है। तो बात ये तो एक बात है कि उनके लेवल पे फेल्योर है जिसकी वजह से ये समस्या आई है। बच्चों का जीवन हमारे सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इंसान का जीवन है। और अभी हमने वो वीडियो देखा था जिसमें हमारे एक प्लेयर का किस तरह से उसकी दर्दनाक मृत्यु हुई, उस सबके लिए हम कंसर्न हैं। तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस बनाने वाली बात है। हम एक साथ में एक एक्सट्रीम केस में लेकर चलें कि भाई सारे ही कुत्तों को उठाकर भेजें, वो फीजेबल भी नहीं है, क्योंकि उस सिचुएशन में हमारे पास ना इतने शेल्टर होम्स हैं, ना ही हमारे पास उतनी रखने की जगहें हैं। और नेचुरली भारत में तो ये चलता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऐसे मौकों की फिराक में रहते हैं कि जहां इस तरह का मौका आया कुछ ना कुछ स्कैम करने का भी पूरा एक रहता है कहीं ना कहीं। तो बात यह है कि हमें दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। एक लॉ की दृष्टि से एक लॉ हमारे पास है ऑलरेडी, उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करें। माननीय सुप्रीम कोर्ट अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन पर ज्यादा जोर दे तो मुझे लगता है कि वो बेहतर रहेगा। और स्वयं सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने आप देखिए 3 जजेस की बेंच बनाकर माना है कि हमें कुछ ना कुछ इसके ऊपर रिव्यू की हमें आवश्यकता है। जी, लेकिन जब इसका पहला निर्देश आ गया था कि आपको ये कार्रवाई करनी पड़ेगी, समय ऐसे तय कर दिया गया और उसके बाद वो चाहे फिल्म इंडस्ट्री हो, पेटा हो, तमाम जगहों से बड़े बड़े लोग उसमें शामिल हुए, सीजीआई को खत भी लिखा गया और तब शायद सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि मामला इतना आसान नहीं है। ये मामला सिर्फ बेजुबानों से जुड़ा नहीं जिसका कोई अधिवक्ता वहां पर नहीं है, लेकिन उसके पक्ष में बहुत सारे लोग हैं। अब वहां पर उसका निदान कैसे निकलेगा, जवाब तो इस पर भी होना चाहिए या फिर बहस इस पर भी होना चाहिए। कीर्ति, आप सहमत हैं जो बात तमाम पैनलिस्ट ने कही? उसके बाद मैं सोनाली के पास जाऊंगा, क्योंकि आप जो बात कह रही हैं बाकी लोगों की नजर में वो सिर्फ भावनाओं के दायरे में है, उसके कानूनी दायरों को आप समझिए। देखिए, कानून बना किससे है? भावनाओं से ही तो बना ना वो कानून। किसी ना किसी की तो भावनाएं रहे ही होंगी जिससे वो कानून बने। तो जब वो कानून बन चुके थे कि आप किसी को रिलोकेट नहीं कर सकते, आप उनको स्प्रे करो, जैसे ज्योतिका कालरा जी ने अभी बोला कि आप उनको स्प्रे करके, न्यूटर करके, उनको वैक्सीनेट करके आप उनको वापस अपनी जगह पे छोड़िए। वो जब कानून बने तो फिर उन कानूनों से हट करके ये नए कानून किसी भी मुझे तो लगता है ये जो नया कानून पास हुआ है वो भावनात्मक किसी उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब ने दे दिया है। उनके साथ कभी कुछ ऐसा हुआ होगा तो उन्होंने अपने भावनात्मक उसमें इमोशनल होकर के उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया कि साहब सब कुत्तों को अंदर डालो। और पहली बात 1500 करोड़
इसमें आएगा, तो क्या दिल्ली सरकार के पास वो 1500 करोड़ की राशि है हाल फिलहाल इमीडिएट, जो इस तरह का इन्होंने सेंटेंस दे दिया है? सोनाली, मैं पूछना चाहती हूँ दिल्ली सरकार से, और अभी तो बात ज्यादा दूर की नहीं है, राजस्थान सरकार में भी सुनने को आया कि राजस्थान सरकार भी इसी मॉड्यूल को फॉलो करेगी। तो क्या राजस्थान सरकार के पास इतने शेल्टर होम्स हैं? क्या उनके पास इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च करने का पैसा है? तो ये मतलब आप बस आनन फानन में आपने एक निकाल दिया अपना स्टेटमेंट कि साहब आप इस तरह से कुत्तों को यहाँ पे रखा नहीं जाएगा, इनको सबको शेल्टर होम्स में डालो, इनको सबको पकड़ पकड़ के डालो। आज कितने सारे शेल्टर होम्स हैं, बीकानेर में एक शेल्टर होम चलता है जिसकी दुर्दशा हमने देखी है। वहां पे रोटियां फेंकी जाती हैं, उनको सूखी रोटियां ऊपर से, वो भी जाने कितने महीनों सूखी रोटियां, ना उनको दवा मिलती है, ना उनको ट्रीटमेंट मिलता है, ना उनको प्रॉपर केयर मिलती है। अब आप देखिए, ये इस तरह के शेल्टर होम्स हैं। देती है सरकार, देता है माननीय सुप्रीम कोर्ट इस तरह का आश्वासन कि बेहतर सुविधा के साथ शेल्टर होम्स बनाए जाएंगे, तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपके डॉग्स वहां सुरक्षित रहेंगे। दीजिए आप। ठीक है सोनाली, जवाब देंगे आप? भाई जो बात यहाँ पर कीर्ति ने रखी है, उनका कहना है कि निर्देशित तो कर दिया, वो शायद भानुओं ने कर दिया होगा, लेकिन व्यवस्था जिस कानून के तहत आपने कहा कि शेल्टर होम्स होने चाहिए या फिर ये आपको अलग अलग तैयारी करनी चाहिए थी, वो तैयारी भी नहीं है। शायद यही वजह है कि लोगों को लगा कि आखिर अचानक से ऐसा फैसला क्यों। लेकिन जब आप कानून की बात करती हैं तो वहां पर सिर्फ कानून ही दिखता है, वहां भावनाएं अलग हो जाती हैं, वो दर्द अलग हो जाता है। जैसा ज्योति मैम ने कहा कि मैंने कह दिया कि उसको आप डॉग लवर वर्सेस अलग मत रखिए, लेकिन जमीन पर तो यही दिख रहा है ना। और देखिए, मैं एक चीज और अतुल जी यहाँ बोलना चाहूंगी, जल्दी से कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बार बहुत जोर शोर से ये नारा लगाया था कि अडॉप्ट द इंडीज। वो नारा कहाँ गया? वो नारा कहाँ चला गया? आप महंगी ब्रीड, आप अपने आप को डॉग लवर्स बोलते हैं, महंगी ब्रीड ले आते हैं, पर आप अपने जो इंडीज हैं उनको मरने के लिए आप सड़कों पे छोड़ देते हैं। वो नारा कहाँ गया? आज वो सरकार से मैं पूछना चाहती हूँ कि जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो सरकार ने अपनी बीच में उसमें जवाबदेही क्यों नहीं रखी? ठीक है, इसका जवाब लेता हूं। सोनाली, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी, हमने क्या कर लिया है, हमने ना इस डिसीजन को पूरा एक वॉर बना के कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दिया है, डॉग लवर्स वर्सेस नॉन डॉग लवर्स। हम ये भूल जा रहे हैं कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, ये वो लोग हैं जो अफेक्टेड हैं डॉग बाइट से। जब वो डॉग बाइट से अफेक्टेड है तो वो ऑब्वियसली कोर्ट के पास जाना उनका राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल ऑफ अ सडन ये डिसीजन दिया। हमारे पास लॉ, जैसा कि ज्योति कालरा मैम ने कहा कि एक लॉ प्री एग्जिस्टिंग है, रेगुलेशंस ऑन ग्राउंड है, जो रेगुलेशंस आपको गाइडलाइन स्टैब्लिश करती हैं कि स्ट्रे डॉग्स के साथ कैसे डील करना है। एंड ये जो गाइडलाइंस है, ये इस बात को ध्यान में रखती है कि जो एनिमल्स के फंडामेंटल राइट हैं या उनके जो हक है, उनको भी हम वायलेट ना करें। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन ये जो डिसीजन आया, इसको ऑब्वियसली हमने 3 बेंच पे रिकमेंड भी इसलिए किया क्योंकि डिसीजन आना एक बात है, उसकी एग्जीक्यूशन ऑन ग्राउंड एक अलग बात है। ये एक मजाक नहीं है कि ऑल ऑफ अ सडन सारे कुत्ते उठा के वहां डाल दिए जाएंगे। कोई भी रिकमेंडेशन या गाइडलाइन आती है, दैट गाइडलाइन विल हैव टू बी डेवलप इन कॉन्सोनेंस with the law that has been provided in under by the legislature. सुप्रीम कोर्ट के पास नया लॉ क्रिएट करने का पावर नहीं है। जो एग्जिस्टिंग लॉज है वो उनको इंटरप्रेट करके उनके लिए गाइडलाइंस बना सकती है। इट इज ऑब्वियस कि हमें सेलेक्टिव ट्रीटमेंट चाहिए। देयर आर सर्टेन एनिमल्स जो बाइट्स करते हैं, देयर आर सर्टेन हु आर नॉट। तो हम उसे जंग ना बनाएं, जो प्रॉब्लम एट हैंड है उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करें। आखिर लॉ को हम कह रहे हैं कि लॉ इमोशनली आ गया, लॉ कभी भी इमोशनली नहीं बनाया जाता है। तो नाली जी, मैं यहाँ पे आपकी बात काटूंगी। रिफ्लेक्शन ऑफ द सोसाइटी, इट नेवर कम्स आउट ऑफ इमोशन, इट इज ओनली टू एड्रेस द प्रॉब्लम व्हिच इज देयर ऑन द ग्राउंड। लॉ इज नॉट समथिंग दैट इज क्रिएटेड। मतलब आप अगर हम फिर तो हम लोग ये भी कहें कि सेक्सुअल हैरेसमेंट का लॉ उससे आ गया इमोशनल होके, या पॉक्सो इमोशनल होके आ गया। Just the way you were comparing humans and dog, similarly we could say that POCSO and POSH were made out of emotion. Were they? They are a reflection of the society. The amendment, the criminal law amendment of 2013 after Nirvaya case. कीर्ति, काउंटर कर रही हैं कुछ आप? कीर्ति, बहुत जल्दी से अपनी बात रखिए। जो बात कर रही हैं सोनाली जी, मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि ठीक है, आपने सारी दलीलें दे दी, ठीक है,
दिल्ली मुक्त, दिल्ली हुआ कुत्ता मुक्त, ठीक है, दिल्ली एनसीआर हुआ कुत्ता मुक्त, लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगी दिल्ली एनसीआर क्या बंदर मुक्त भी कराएगा? आने वाले समय में क्या सांड गाय मुक्त भी कराएगा? सांडों की भी बहुत लड़ाई होती है, बहुत वो मार देते हैं इंसानों को, क्या मुक्त कराएगा? मैं पूछना चाहती हूँ आगे आने वाले और कितने लॉज आने वाले ऐसे हैं? तो हम डिबेट करते रह सकते हैं ना, क्या चिड़िया मुक्त होगा, क्या पिजन मुक्त होगा। ऐसे तो मेरे घर में रोज पिजन ऑफिस में आके मेनेज क्रिएट करते हैं। हम क्या एनिमल्स, यही मैं आपको बोलना चाह रही हूँ, यही मैं बोलना चाह रही हूँ कि ये जो नारा है दिल्ली कुत्ता मुक्त एनसीआर, ये जो नारा है ये गलत नारा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट को सोचना पड़ेगा, वापस से इस अपने दिए हुए वक्तव्य के बारे में उनको दोबारा सोचना पड़ेगा, और सोचना चाहिए। अगर आप मानवता की बात करते हैं तो दोबारा सोचना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ कुछ डॉग बाइट्स को लेकर के आप पूरे डॉग्स को इनह्यूमन बन करके नहीं रिलोकेट कर सकते। और डॉग बाइट्स की बात ही नहीं हो रही। आप आंकड़े देखिए, हर साल आंकड़े बढ़ रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, एक मिनट सोनाली जी, लेट मी कम टू दिस। आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, आंकड़े वहां भी बढ़ा दिए जाते हैं। क्या होता है कि जब अगर डॉग बाइट होता है तो उसके 5 इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है। आंकड़े कहां से लेते हैं? या हॉस्पिटल से। लेट मी क्लियर दिस आल्सो। हॉस्पिटल से लेते हैं, जब उसमें 5 इंजेक्शन लगते हैं, और रूल कहता है जब 1 इंजेक्शन लगा तो वो उसको 1 डॉग बाइट मानते हैं। तो 5 हुए, तो 5 को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 इंजेक्शन अगर एक जने को लग रहे हैं तो आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। इस तरह से तो इन्होंने आंकड़े उठाए। तो आप आंकड़ों पे मत आइए, आप आंकड़ों पे नहीं आइए, आप एक्चुअल फैक्ट पे आइए। तो आंकड़े तो ये तो मैटर ऑफ फैक्ट है ना कि नहीं, सोसाइटी में मैंने आपको क्लियरली बताया कि आंकड़े कैसे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हुए। मैंने आपको क्लियरली यहाँ पे बताया कि आंकड़े कैसे मल्टीप्लाई हुए। अगर हम इमोशनल होकर बात इंजेक्शन करेंगे को तो किसी भी प्रॉब्लम हो, 5 वैक्सीनेशन में से 1 वैक्सीनेशन को अब इसका जवाब मैं ज्योति मैम से लेता हूं। ज्योति मैम, लंबा आपका अनुभव है, आपने कहा कि मैंने मिक्सअप कर दिया, मैंने इसीलिए मिक्सअप किया था। देखिए यहाँ पे डॉग लवर्स वर्सेस हेटर्स तो नहीं कह सकता, लेकिन कानून को मानने वाले लोगों के बीच की बात आ गई। वो कह रही है आंकड़ों में भी मल्टीप्लाई कर दिया गया, यानी कोर्ट के अंदर जो फैक्ट्स रखे गए, जो ग्राउंड्स रखे गए, उसमें भी सवाल उठा दिया कीर्ति राठौर ने। एक डॉग लवर की अपनी एक उनका प्रेम है। वो कह रही है कि आप कुत्तों की बात करते हैं, आप फिर सांड की बात करिए, आप चिड़िया की बात करिए, सबको आप बंद कर दीजिए। जो कानून था, जो निर्देशित किया गया, क्या वाकई वहां पर बहुत जल्दबाजी हो गई कि एकदम से अचानक से दिल्ली एनसीआर को बेसहारा कर दिया जाए इन कुत्तों से, या कुत्ता मुक्त कर दिया जाए? मैंने पढ़ा कि कई जगहों पर पेंडिंग केस है सालों से, राजस्थान या लखनऊ, तमाम जगहों पर अब हाईकोर्ट में भी सुनवाई शुरू हो जाएगी। ये बहुत बड़ा मामला अपने आप में बढ़ता जा रहा है, और ये मामला फिर वैसे ही होगा कि सड़क पर भी बहुत सारे जो कुत्ते हैं, जिनको हम आवारा कुत्ते कहते हैं, लेकिन उनको सहारा देने के लिए वो लोग भी आते हैं जो कि बड़ी सोसाइटी में रहते हैं, अपने अपने अलग अलग घरों में रहते हैं। जो सोसाइटीज में, अपने घरों में, बंगलोज में जिन्होंने पालतू कुत्ते पाले हैं, उनको तो अलग छोड़ दीजिए, लेकिन इन सहारा, जिनको बेसहारा और सहारा का हम दर्जा देते हैं, इनमें भी 2 तरह के लोग हैं। एक कहते हैं कि हम इनको सहारा देंगे, और बाकी सब कहते हैं ये बेसहारा है, आवारा है। ज्योति मैम। हाँ जी अतुल। हाँ, मेरी आवाज मैम आप तक गई? मेरे आवाज, मैंने आपकी बात को सुनी। जी जी बोलिए। देखो, जो जैसे मैंने पहले भी बोला था, 2 इसके आयाम है, एक मानवीय और एक कानूनी। अगर हम इसको कानूनी बात, तो मैंने पक्ष पहले रखा। अगर हम मैं इसके मानवीय आयाम पर जाऊं जी, तो मुझे लगता है कि जैसे मैंने पहले ही बोला था कि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है कि अगर बंद हो जाएगी तो लोग मर जाएंगे। अगर इतनी बड़ी आपने डॉग पाउंड की जो बात हुई, या जो हमारे रेफरल होम्स की बात हुई, पहले किसी ऐसा, मैं जो ऑर्डर जब पढ़ रही थी तो उसमें ऐसा हवाला आता है कि कई जगहों पर तो कुत्तों को मार दिया जाता है, और कई जगहों पर उनको कुत्तों को खाली कर लिया जाता है। और हमारे आईपीसी में भी प्रावधान है कि कुत्ते की बाइट के ऊपर आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो पर सवाल ये उठता है कि जब हम ऐसे उदाहरणों की बात करते हैं कि वहां पर कुत्तों को मार दिया जाता है, या वहां से शहर को कुत्तों से खाली कर लिया जाए, या वहां पर ऐसे पाउंड्स हैं या डॉग शेल्टर होम्स हैं, तो कोई उदाहरण तो दे।
माननीय सुप्रीम कोर्ट, जैसे मैंने बोला था कि एक स्टेक होल्डर से बात करते, कोई एक तो उदाहरण हो, 140 करोड़ की आबादी का देश है, और जहां पर इतना बड़ा देश है हमारे क्षेत्रफल में, कोई तो ऐसा एक उदाहरण सामने आए फिर जहां पर इस प्रकार के पाउंड्स या डॉग शेल्टर होम्स चल रहे हैं, ताकि पता तो चले कि किस तरह से उनको चलाया जाता है। और जो दूसरी बात मैं कहती हूँ कि मैंने कुत्तों को बचपन से देखा है, मुझे खुद को कुत्ते ने काटा हुआ है, मेरे हस्बैंड को कुत्ते ने काटा हुआ है। तो मैं बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे ज्योतिका जी, मुझे काटा हुआ है, मेरे बच्चे को काटा हुआ है। नहीं, मैं भावनात्मक बात पे आने की बात कर रही थी कि कुत्ता एक बहुत एजाइल जानवर है, तो आप तो पाउंड्स में रखना तो छोड़िए, कुत्ते को पकड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मैं सोच रही थी अगर मेरे मोहल्ले में कुत्ते को पकड़ने आएंगे तो सारी तरह से कार्डन करना पड़ेगा, क्योंकि तो बहुत तेज भागता है, बहुत हल्का प्राणी है, तो जब भागेगा एक तरफ से दूसरी तरफ, तो सामने की तरफ से लोगों को होना चाहिए जो उसको पकड़ सके। पूरा उसको आप पूरा कार्डन करोगे, और हर जहां पे भी कुत्ता बाहर निकल सकता है उस एरिया को आप रोकोगे, तो उसको पकड़ना अपना में चैलेंज है। फिर वो काटता है, उसके कैनाइन, उसके दांत ईश्वर ने, हमने जो बचपन से पढ़ा है, ऐसे नुकीले दांत हैं जो कि हमला करते हैं, काट सकते हैं। मैंने नहीं बनाया, कुदरत ने उसको ऐसा बनाया कि उसके पास कैनाइन कुदरत ने दी है। हमने जब बायोलॉजी की पढ़ाई पढ़ते थे 7वीं 8वीं क्लास में, तब ऐसा पढ़ा था कि जो मांसाहारी पशु हैं उनके लिए कुदरत ने उस प्रकार के दांत दिए ताकि वो आसानी से अपना खाना भोजन खा सकें। तो उस एजाइल प्राणी को जो कि सारा दिन चलता रहता है, मतलब वो पता नहीं कितने किलोमीटर चल लेता होगा एक दिन में, उसके पास वॉच नहीं है, अगर हम एक ऑब्जर्व करें किसी कुत्ते को तो एक दिन में कितने किलोमीटर चलता होगा, तो उसकी वो जो नियति है, जो उसकी प्रकृति है, उसके साथ आप इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज करें कि आप उसको एक पाउंड में बंद कर देंगे, उसमें 100 होंगे, 200, 1000 कितने कुत्ते होंगे, क्योंकि जैसा खबरें आ रही हैं कि लगभग 3000 कुत्ते दिल्ली राज्य में, तो कितना बड़े से बड़ा भी अगर क्षेत्रफल होगा तो कितने कुत्तों को आप वहां पे वो कर देंगे। फिर उसके बाद अगली बात आती है कि मल भी करेंगे, मूत्र भी करेंगे, उनकी सफाई का जिम्मा कैसे होगा। मतलब हम अपने गलियों को साफ करने में सक्षम नहीं हो पाए, हम इतनी क्योंकि हमारे पास इतनी मैन पावर नहीं, और ये वो स्थान होगा जहां पर वो वैसी मैन पावर चाहिए जो कुत्तों से डरती नहीं है, जो बहादुर है, जो निडर है, वो अंदर जाके उनकी सफाई करेगी। फिर भोजन खिलाने की जहां तक बात आती है, भोजन खिलाने की बात पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जब कोई व्यक्ति अंदर भोजन रख के आएगा तो वो सारे कुत्ते जो भूखे हैं वो उनके आपस में एक लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, वो एक दूसरे पर हमला करेंगे। फिर उसका फिर और क्या कुत्ता को नतीजा क्या खाना निकलेगा? खिलाने के लिए उनको पाउंड भी कर देंगे तब भी आपको आशंका है कि बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, फिर भी उनके लिए उनका दर्द रहेगा जो लवर्स है। बिल्कुल आशंका नहीं, मैंने तो कुत्ते की प्रकृति को देखते हुए, ये मैं आशंका नहीं कह रही, ये कुत्ते की फैक्ट प्रकृति है को देखते हुए। ज्योतिका जी जो बोलना चाह रही हैं ये फैक्ट है। ज्योतिका जी जो बोलना चाह रही हैं दिस इज अ फैक्ट एंड इट इज मतलब जो मैं बोलूंगी, कोई भी पढ़ा लिखा इस चीज को समझेगा कि इतने सारे डॉग्स को संभालने के लिए आपको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। यानी बात नहीं आ गई तो कि इस पर समाधान और बहस और समाधान के बीच में लंबा समय जा सकता है, और उसमें आपको अचानक से निर्देशित किया जाए तो चैलेंज है प्रशासन के लिए भी, सरकारों के लिए भी, इसमें तालमेल बिठाने की जरूरत है। अंकिता, आप मेरी बात से सहमत है? और जो बात मैम ने कहा, ज्योतिका मैम, अपनी बात को समाप्त करने पे जल्दी से कहना चाहती हूँ कि ये बहुत सही रहेगा कि एक मॉडल पाउंड या ऐसा शेल्टर होम शुरू किया जाए और देखा जाए कि किस प्रकार से उसको चलाया जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर एक गहन और चर्चा करके स्टेक होल्डर्स को साथ में लेकर इसके ऊपर ठीक बात है, ये बात समाधान की हो सकती है। ज्योतिका मैम, ये बात समाधान की हो सकती है। अंकिता, सहमत है इस बात से? हाँ जी, मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो अभी प्रावधान आया है, जो लॉ बन करके आया है, उसका फॉलो होना बहुत मतलब इतना आसान नहीं है कि हम उसको आसानी से उस चीज को फॉलो कर लें, पर हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हम इस बीच का रास्ता निकालें, सो दैट कि ना ही ह्यूमन लाइफ अफेक्टेड हो, ना जो ये बेजुबान कुत्ते हैं उनको कुछ ज्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़े। फाइनल कमेंट ही आपका चाहूंगा। आलोक मैम, सुन पा रही है मुझे?
जी अतुल, सुन पा रही हूँ। मेरा बस यही है जो ज्योतिका मैम ने जिस तरह से बताया है, प्रश्न तो यही है कि अभी तक किसी पाउंड का इन्होंने कोई एग्जाम्पल नहीं दिया कि जो बहुत एफिशिएंटली काम कर रहा हो। और जब सुप्रीम कोर्ट का हम निर्देश देखते हैं तो आप ये जाने कि उन्होंने लिखा है कि अथॉरिटीज ने अपना काम प्रॉपर किया ही नहीं है। जो आज तक उन्हें गाइडलाइंस मिली है कि स्टेरिलाइजेशन करना है, कैसे उनको इनको स्ट्रे डॉग्स को पहले से मैनेज करना है, आज तो पहली बार डायरेक्शंस नहीं आई हैं, ये डायरेक्शन तो पहले से भी है। तो मुझे लगता है जो अभी कर सकते हैं अथॉरिटीज, कम से कम उसको तो शुरू करें। सारे स्टॉक्स को पकड़ना तो जैसे ज्योतिका मैम ने बताया, सच में ही बहुत कठिन काम है। तो अभी हमारे पास जितनी क्षमताएं हैं अथॉरिटीज की, कम से कम उन स्ट्रे डॉग्स को उस हिसाब से थोड़ा सा उनका देखा जाए, ताकि आम व्यक्ति को हो। तो बेसिकली घूम फिर कर बात वहीं आ गई आलोक जी, घूम फिर कर बात वहीं आ गई कि वो इंसान हो या बेजुबान हो, दोनों को सहारा देने के लिए व्यवस्था बनाई जाती है और व्यवस्था बनाने के काम इंसान ही करते हैं। अब अगर हम गायों की तुलना करें तो वहां पर सिर्फ भावनाओं की बात नहीं होती, वहां पर आस्था का भी प्रतीक है हमारे देश में। वहां पर भी शेल्टर होम्स बनाए गए, गौशालाएं बनाई गई, जिसको लेकर यहां पर कीर्ति ने बड़े सवाल खड़े किए कि उनकी हालत कई जगहों पर क्या है और वहां पर क्या स्कैम होता है। अपने आप में एक चर्चा का बड़ा विषय है, इस पर कई बार चर्चाएं हो चुकी। लेकिन जब बात इन बेजुबानों की आती है, कुत्तों की आती है, तो इनके शेल्टर होम्स या पॉन्ड्स, इनको लेकर भी जो निर्देश दिया गया था उस पर भी अभी तक कितना काम हुआ। अब नई बहस जो छिड़ गई है, कितना जल्दी हो पाएगा, इस पर भी सवाल है। हाँ, कुछ कह रही हैं आलोक आप? हाँ जी, मैं ये कह रही हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जैसे मैं पढ़ाती हूँ, और आजकल हमारे यहाँ बंदरों का इतना आतंक है क्योंकि वो रिज है, ग्रीन बेल्ट है, और बंदर हमारे यहाँ फैकल्टी में हमारे टीचर्स को इतना काट रहे हैं कि आप देखिए वो आप में बहुत बड़ा मीनेस है। सारा रोड पर हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में बंदरों का आतंक है, यूनिवर्सिटी में नहीं हर जगह आप देखें। तो उसके लिए भी मुझे लगता है हमें कुछ सोचना पड़ेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी का, ज्योति मैम आपका भी, सोनाली आपका भी, कीर्ति आपका भी, अंकिता आपका भी और आलोक शर्मा आपका भी। तो मौजूदा दौर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक ऐसा मामला जो कि भावनात्मक भी है और उससे एक बड़ा खतरा भी होता है आम लोगों को, यानी आवारा कुत्ते जो कि सड़क पर है, और उनको लेकर जब वो लोग जो कि पीड़ित थे पहुंचे सर्वोच्च अदालत में तो वहां से एक फैसला आया, लेकिन उस पर अब बहस छिड़ गई है। रेबीज एक ऐसी खतरनाक बीमारी जिससे बचाव का टीका तो है, लेकिन अगर यह बीमारी किसी इंसान के शरीर में घर कर जाए तो उसकी फिर मौत निश्चित होती है। ऐसी दर्दनाक मौत जिसके बारे में सोचकर ही इंसान की रूह कांप जाती है। जब देश में रेबीज से मौत के आंकड़े बढ़े तो सुप्रीम कोर्ट को सख्ती दिखाते हुए इस मामले में खुद को संज्ञान लेना ही पड़ा। समाधान की शुरुआत दिल्ली एनसीआर से की गई। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि पूरे दिल्ली एनसीआर से आवारा कुत्तों को, स्ट्रीट डॉग्स को हटाकर डॉग शेल्टर, डॉग हाउस भेजा जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश डॉग लवर्स को थोड़ा भी रास नहीं आया और बाकी का जितना भी बवाल था वो आपने सुना, देखा। एक रिपोर्ट भी देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने रेबीज से बढ़ती मौत और आवारा कुत्तों के आतंक को ध्यान में रखते हुए बड़ा आदेश जारी किया। देश की सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दे दिया। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर अब नई बहस छिड़ गई है। खास तौर पर डॉग लवर्स का एक बड़ा वर्ग सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से नाराज है। यह नाराजगी दिल्ली में विरोध प्रदर्शन के रूप में सामने आई, जहां इंडिया गेट पर डॉग लवर्स ने अपना भारी विरोध जताया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ झड़प हुई और पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। डॉग लवर्स सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को संविधान के खिलाफ बता रहे हैं और यह फैसला वापस लेने की मांग कर रहे हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपना रुख साफ कर चुका है। सर्वोच्च अदालत का आदेश है कि यह फैसला हर हाल में लागू किया जाएगा और अगर इस काम में कोई बाधा बनता है तो उसके खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का कल जो जजमेंट आया है, ये अपने आप में दुखी करने वाला और हैरान करने वाला है एक साथ। हैरान करने वाला इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कानून को दरकिनार करते हुए ये ऑर्डर पास किया है। कानून यानी कि एबीसी रूल्स, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 बहुत ही साफ शब्दों में कहते हैं कि जानवरों को, कुत्तों को सड़कों से उठा के विस्थापित नहीं किया जा सकता क्योंकि कुत्ते टेरिटोरियल होते हैं। अगर आप उन्हें विस्थापित करते हैं तो उनमें अग्रेशन बढ़ेगा जो कि जानवरों पे और इंसानों दोनों पे निकल सकता है।
दूसरा, 8 हफ्ते की टाइमलाइन दी गई है कुत्तों को शेल्टर्स में भेजने के लिए। ये अपने आप में एक बहुत ही चौंकाने वाली और बेमानी सी डेडलाइन है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में शेल्टर्स है ही नहीं और 8 हफ्ते में किसी तरीके से शेल्टर्स बन नहीं पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अथॉरिटीज और ऐसे बहुत सारे लोग जो इसमें अपना पर्सनल बेनिफिट देखते हैं, वो कुत्तों को उठाएंगे और किसी भी तरीके से या तो शेल्टर्स में डालेंगे या उन्हें गायब कर दिया जाएगा, जो कि एक बहुत ही खराब डिसीजन होगा अपने आप में। हमारा सिर्फ यही कहना है कि एक साइंटिफिक तरीका जो जानवरों की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का है, वो है एनिमल बर्थ कंट्रोल मेथड, यानी कि उन्हें स्टरलाइज किया जाए, वैक्सीनेट किया जाए, उनकी टेरिटरी में दोबारा डाला जाए। देखिए, ये जो जजमेंट है टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है और ये ग्राउंड रियलिटी से दूर है, ये राइट। एंड ये इम्प्लीमेंटेबल भी नहीं है, बिकॉज ना तो शेल्टर्स है ना इंफ्रास्ट्रक्चर है इन डॉग्स के लिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम फ्रेज यूज करते हैं कम्युनिटी एनिमल्स, कम्युनिटी डॉग्स, नॉट स्ट्रे, बिकॉज स्ट्रे में ना बहुत नेगेटिविटी भरी हुई है मीडिया ने। थर्डली, ये बेसिकली जो जजमेंट है ना, ये डेथ सेंटेंस है फॉर द डॉग्स। क्यों? बिकॉज वहाँ पे डॉग्स मरेंगे। बेसिकली ही हैज नॉट सेड कि शूट एंड किल, बट ये है डेथ सेंटेंस। ही हैज गिवन अ डेथ सेंटेंस, क्योंकि उन्होंने अपनी जजमेंट में ये बोला भी, वी डोंट स्पीक, वी शूट। दिस इज व्हाट दैट बेंच हैज सेड। सो ये आई बिलीव दिस इज अ डेथ सेंटेंस। और जो एनिमल लवर्स हैं, जो एनिमल एक्टिविस्ट है, वी नीड टू स्टैंड टुगेदर एंड वी नीड टू फाइट दिस। वी नीड टू, हमें इन बेजुबानों की जबान बनना है, हमें डट के खड़ा होके इस जजमेंट का मुकाबला करना है। दिस इज व्हाट आई बिलीव। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर के सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्ते के भीतर सड़क से हटाने और उन्हें विशेष शेल्टर होम में भेजने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने हिदायत दी कि ये कुत्ते सड़कों पर वापस नहीं लौटने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इन आदेशों का पालन करने के लिए सरकार तैयारियों में जुटी है। इस फैसले के बाद दिल्ली सरकार और नगर निगमों ने इसे सख्ती से लागू करने की योजना बनाई है। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने स्पष्ट किया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर एक विस्तृत एक्शन प्लान तैयार करेगी। उन्होंने कहा कि यह अदालत का आदेश है, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। इसके आधार पर सरकार एक कार्य योजना बनाएगी। देखिए, ये मीटिंग बेसहारा पशुओं के मुद्दे पर है, खासतौर पर जो डॉग्स दिल्ली में है उनके मुद्दों पर ये मीटिंग की है। मुख्यमंत्री जी चाहती हैं कि ये समस्या का पूर्ण निराकरण दिल्ली में हो। इसके लिए जो आज पहले चरण की मीटिंग थी, इसमें जो सामाजिक संस्थाएं इस विषय पर काम कर रही हैं, उनको ही हमने बुलाया था। बहुत सारी बातें सामने आई है। एक बात तो स्पष्ट है कि स्टरलाइजेशन जो दिल्ली में किया जाता है, उसके आंकड़े ठीक नहीं है। अगर वो आंकड़े ठीक होते तो दिल्ली में ये समस्या होती ही नहीं। कहीं ना कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी स्टरलाइजेशन के मुद्दे पर हो रही है। अब सरकार इसकी रणनीति बनाएगी और जिसमें पशुओं का भी कल्याण हो, पशु प्रेमियों की बात भी सुनी जाए और नागरिकों को भी कोई असुविधा ना हो, ऐसा मिशन लेके सरकार आएगी डेफिनेटली। और उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। उसमें ये भी है कि पशु किस वातावरण में है, उसमें ये भी है कि उनका वैक्सीनेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, उसमें ये भी बात है कि फीडिंग कहाँ पे कराई जा रही है, किस जगह पे कराई जा रही है, किस पैमाने पे कराई जा रही है। बहुत सारे विषय हैं, एक एक करके सबका अध्ययन करके हम इसका समाधान लेकर आएंगे। दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत किया और कहा कि नगर निगम दिल्ली में मौजूद 20 ऑपरेशनल शेल्टर होम्स के जरिए इस आदेश को लागू करेगा। उन्होंने बताया कि पहला चरण उन कुत्तों पर फोकस होगा जो काटने की प्रवृत्ति रखते हैं या रेबीज से संक्रमित हैं। इसके बाद अन्य आवारा कुत्तों को भी पकड़ा जाएगा। इस अभियान में एनजीओ की मदद ली जाएगी और जल्द ही एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा। सर्वप्रथम मैं जो सुप्रीम कोर्ट का जो जनहित के लिए जो ऑर्डर आया है उसको मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं उसका। साथ ही साथ मैं बधाई देता हूं, साधुवाद कहता हूं माननीय सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने जो ऑर्डर लिखा वो ऑर्डर पढ़ते हुए एक इम्प्रेशन आ रहा था कि जनता की हित की बात, जनता के दिल की बात ऑर्डर के ऊपर लिखी जा रही है। तो मैं बहुत पहले अपना स्वागत करता हूं। दूसरा, जो 100% जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हम उसके लिए बाध्य भी है कानूनी तौर पर, और खुले दिल से खुशी खुशी हम उस पर काम भी करेंगे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास इस समय हमारे पास 20 शेल्टर होम हैं
जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उसको हम और सुचारू रूप से चलाएंगे ताकि जो डॉग्स जो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्ट कर सके। और हम इस पे फेज वाइज काम करेंगे। पहले फेज के अंदर केवल वो डॉग्स हम लेंगे जो काट रहे हैं या जो बीमार हैं, रेबीज के शिकार हैं। ऐसे डॉग्स का हम RW के थ्रू जनता के माध्यम से इन डॉग्स पे हम काम करेंगे। उसके बाद जो नॉर्मल स्ट्रे डॉग्स हैं उन पे काम होगा। इसमें हम जनता की मदद लेंगे, RW की, मार्केट एसोसिएशन की, NGOs की मदद लेंगे। एक हेल्पलाइन हम जल्दी ही शुरू करने वाले हैं कि जनता को हेल्पलाइन के थ्रू उस पर आप हमें कॉल कीजिए और हम उस पर काम। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मेनका गांधी ने इस फैसले पर अपनी नाराजगी जताई है। देश के सबसे बड़े पशु कल्याण संगठन पीपल फॉर एनिमल्स की संस्थापक मेनका गांधी ने कहा कि नगर निगमों को दिल्ली में 3 लाख कुत्तों को शेल्टर होम्स में रखना होगा। इसके लिए उन्हें करीब 3000 से ज्यादा शेल्टर होम्स बनाने होंगे। इसमें बहुत ज्यादा पैसा और संसाधन खर्च होंगे। ये तो बहुत ही हम लोग होपफुल हैं, क्योंकि ये वाला ऑर्डर तो इतना खराब, और इसमें पिछले 2 दिन से इतना बवाल मचा है। औरतों को मारा गया, पुलिस वाले निकल रहे हैं, वायलेंस तमाशा हो रहा है, डेमोन्स्ट्रेशंस हो रहे हैं। क्या फायदा? जो पूरी मीडिया जो है, मुझे नहीं लगता है कि जस्टिस पार्टीवाला ने ये सोचा होगा कि मीडिया अक्लमंदी से काम करेगी। उन्होंने सोचा कि बस कह दिया सो कह दिया, लेकिन हर मीडिया ने क्वेश्चन किया कि ये क्यों हुआ और इसका उपाय क्या है, क्योंकि वो ऑर्डर इतना रबिश था कि वो सब लोग जानते कि हो नहीं सकता। तो अब अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसको फिर से देखना है, तो हमारी उनसे हार्दिक इच्छा है कि वो सब तरफों को सुन करके जो सेटल लॉ है उसको देख करके तब वो ठीक करें। वहीं कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कुत्तों को इकोसिस्टम के लिए जरूरी बताते हुए कहा कि कुत्तों की वजह से बंदरों की संख्या कंट्रोल में रहती है। इसके अलावा कुत्तों को रखने के लिए डॉग शेल्टर्स की भी काफी कमी है। फिर इस आदेश को कैसे लागू किया जा सकता है? आई एम वेरी ग्लैड दैट पीपल लाइक जॉनी इब्राहिम और बाकी लोग भी इस बात पे जुट गए। अब कोर्ट ये तय करेगी, तो कोर्ट हमें वादा भी करेंगे और गारंटी भी देंगे कि बंदर नहीं घूमेंगे। कुत्तों के वजह से बंदर काबू में रहते हैं। ये कुत्ते सड़क पे घूमते हैं तो वो चूहा पकड़ते हैं, घूस पकड़ते हैं। और एक इकोलॉजिकल बैलेंस होती है समाज में। बिना जाने पहचाने बस ये लेके लटक गए हैं। और मैं एक बात बता दूं, सबसे अहम मुद्दा ये है, एनसीआर में पिछले साल 2000 महिलाओं का बलात्कार और रेप हो चुका है, 500 मर्डर हो चुके हैं। इसका कोई सुमोटो कॉग्निसेंस नहीं ले रहे हैं, इस पे कोई कानून नहीं लाएंगे। एनसीआर में 0 डेथ है कुत्तों के वजह से। क्या बात करते हैं। गाजियाबाद से बीजेपी सांसद अतुल गर्ग ने भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पशु प्रेम करना गलत नहीं है, हम भी पशुओं से प्यार करते हैं, लेकिन हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब आवारा कुत्ते बच्चे को नोच रहे हैं। सांसद ने कहा, डर का आलम यह है कि बुजुर्ग लोग मॉर्निंग वॉक करने तक से घबरा रहे हैं। सड़कों और पार्कों में कुत्तों की गंदगी फैली रहती है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? डॉग्स प्रेमियों को यह जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। जो डॉग लवर्स हैं, तो पशु प्रेम करना कोई अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है, हम भी प्यार करते हैं। लेकिन माहौल इतना खराब हो गया कि बच्चों को नोचा जाया गया, कच्चे खा गए बच्चों को। अब अगर बुजुर्ग आदमी कहीं जा रहा है तो आप मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते हैं, और उनकी जो गंदगी फैलानी है उसकी जिम्मेदारी कौन ले? ये डॉग लवर्स क्यों नहीं लेते भाई? मोहल्ले में अगर कोई गंदगी फैला रहा है कुत्ता, तो उस कुत्ते की जिम्मेदारी कौन ले? तो आज मनुष्य को भी, मनुष्य में भी जिनका कोई नहीं होता तो उन्हें भी अनाथालय भेजा जाता है, समझे भी? तो पशु प्रेम का मतलब ये नहीं है कि पशुओं का जो आतंक है उसे मनुष्य बर्दाश्त करे।
और मैं डॉग लवर से ये पूछना चाहता हूँ कि कुत्तों के काटने की वजह से जिनको रेबीज हुई है, जिन बच्चों को मारे गए हैं, या जो बच्चे घायल हुए हैं, या जो लोग इंसान घायल हुए हैं, क्या डॉग लवर्स उनका हालचाल पूछने गए हैं?